गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो मैरिज के ऊपर है। मैरिज के बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। सिंपल सा एक टेक्निक आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। नाड़ी के अंदर बेसिकली कारक तत्वास को देखते हैं। अगर आप वैदिक भी करते हैं तब भी कारक तत्व देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको एक लाइन के अंदर मैरिज क्लियर हो जाएगी। बाकी पढ़ाने में तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन एक लाइन में मैरिज कैसे क्लियर होती है। हु इज द कारक ऑफ मैरिज? वीनस। अब कोई कहे जी ये तो मेल के लिए वीनस हो गया, तो फीमेल के लिए क्या है? फीमेल के लिए भी वीनस कलत्रकार का, यानी वो फैमिली का कारक होता है। वीनस क्योंकि स्पर्म्स है। वीनस क्या है? यूट्रस है। वंश वृद्धि या जो भी संतान उत्पत्ति है वो वीनस करेगा। अब बड़े ध्यान से आप समझिए, मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूं। आप देखिए कैसे क्या होता है। वीनस जो होता है वो कारक होता है। नंबर 1 कारक हो गया। नंबर 2 फैमिली को भी वीनस कहेंगे, क्लत्र कहते हैं। नंबर 3, बड़े ध्यान से आप समझिएगा, जुपिटर का क्या रोल है? जो फेरों में हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो गठबंधन होता है ना, मैं उसको जुपिटर मानता हूं। मुझे नहीं पता लोग क्या मानते हैं, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि जुपिटर का अर्थ होता है गठबंधन। हम पढ़ेंगे इसके अंदर। मैं वैदिक और नाड़ी का मिक्सर पढ़ा देता हूं बड़े इजी वे में। मार्स फॉर हस्बैंड एंड वीनस फॉर वाइफ। सिंपल सा ये याद रखिए एक पॉइंट के अंदर। अब ये सारी चीजें हमारे को पता लग गई। पहले वीनस कारक होता है शादी का, फैमिली है वीनस। जुपिटर गठबंधन है, यानी पति पत्नी को जोड़ करके रखने वाला। मार्स रिप्रेजेंट हस्बैंड है। वैदिक में कुछ लोग जुपिटर से भी देखते हैं, तो आप जुपिटर से भी देख लीजिएगा। वीनस स्टैंड फॉर द वाइफ। क्लियर? अब सबसे इजी वे क्या होता है कि कारक अगर पीड़ित है तो मैरिज गई। कारक सबसे इंपॉर्टेंट है, पीड़ित नहीं होना चाहिए। यानी वीनस एफ्लिक्शन में है तो सिंपल सी बात मान करके चलिए कि कारक पीड़ित हो गया। अब बड़े ध्यान से आप समझिए, कोई लगन हो, अगर कारक पीड़ित है, फिर से कह रहा हूं, जैसे मिथुन लगन है 4 5, कोई लगन ले लीजिए। अब इसमें मान लीजिए वीनस पीड़ित है। वीनस पीड़ित के साथ 9th हाउस का लॉर्ड भी पीड़ित है, तो मैरिज नहीं चल पाएगी ढंग से। सिंपल सी बात आप याद रखिए, कोई दिमाग नहीं लगाना। इस लगन का, कोई भी लगन हो, उसका 7th हाउस का लॉर्ड अगर पीड़ित है प्लस वीनस भी पीड़ित है, तो मैरिज तो गई गड्ढे में। आराम से इजी वे में आप सीखने का प्रयास करिए। 2 चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं। मैरिज के अंदर वीनस अगर सैटर्न की दृष्टि में आ जाए तो लेट मैरिज का योग हो गया, क्योंकि शनि का अर्थ होता है शनै शनै, अर्थात धीरे धीरे। शनि की दृष्टि में या शनि के साथ वीनस आ जाए तो लेट मैरिज होगा। अगर 9th लॉर्ड भी शनि के साथ आ जाए या शनि की दृष्टि में आ जाए, फिर लेट मैरिज योगा हो गया। आराम से समझते हैं, लेट मैरिज योगा है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को बारीकी से हमें समझना है। अगर 7th लॉर्ड लगन में आ जाए, यानी जुपिटर सिटिंग इन द लगना इटसेल्फ मींस रिश्ता चलकर आएगा। चलकर आएगा रिश्ता आपके लिए। तो ये चीज होता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, 7th लॉर्ड इन द लगना, रिश्ता चल के आएगा। 7th लॉर्ड जुपिटर सिटिंग इन द 9th भावा मींस जब आपका विवाह होगा तब भाग्य का उदय होगा। 7th लॉर्ड सिटिंग इन द भाग्य भावा, तब जाके आपका भाग्य का उदय होगा। बड़ा इजी इजी आराम से स्लोली चल रहा हूं। टेक्निक तो बहुत सारी सिखाई जाएंगी क्लास के अंदर। मैं एक बार ही आपको वो भी शेयर कर देता हूं
कि टेक्निक कैसे क्या आप क्लास के अंदर देखेंगे। अब आप ये देखिए, हमको टाइमिंग ऑफ मैरिज है, ट्रांजिट है, दशा है, स्पाउस फ्रॉम विच डायरेक्शन, ये कई बारी हमको कंफ्यूजन देता है, लेकिन कोई साइंटिफिक रूल नहीं है। बट वी विल सी इंटरकास्ट मैरिज, एज डिफरेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एक टेक्निक में हैंड ओवर करूंगा अभी आपको नक्षत्र की। नेचर ऑफ स्पाउस क्या है, सक्सेस और प्रोग्रेस आफ्टर मैरिज अभी मैंने बताया। अगर सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द नाइन्थ बाबा तो प्रोग्रेस हो जाएगी। मैच मेकिंग पॉइंट्स है, इसके अंदर एक तुरुप का इक्का बताऊंगा आपको। री मैरिज है, डिले मैरिज है, लव मैरिज है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, डिवोर्स है, सेपरेशन है, वास्तु इन मैरिज, ये भी पढ़ाया जाएगा आपको। तो वास्तु इन मैरिज है, ये कैसे होगा ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। समवन इज बॉर्न इन पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु का अर्थ होता है रिपीट होना, रिपीट हो गया। सपोज किसी का मिथुन लगन है और जो जुपिटर है वो मान लीजिए ड्यूल साइन में बैठ गया, क्लियर है। और D9 में भी सेवंथ लॉर्ड जो है वो ड्यूल साइन में चला जाए, ड्यूल साइन में। मान लीजिए किसी का वीनस भी गलती से ड्यूल साइन में है, वीनस भी आ गया और पुनर्वसु नक्षत्र में बोर्न है, तो देयर आर चांसेस ही विल गेट मैरी अगेन, यानी 2 शादी 3 शादी, रिपीटेशन वाली बात आ गई। हम लोग 36 में से 36 गुण मिलाते रहते हैं, उससे पहले ये भी देख लेना चाहिए कहीं लड़का और लड़की का वो तो नहीं है दोष। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा एक और अच्छी सी झलक दे देता हूं गिफ्ट में। विशाखा नक्षत्र कैरी द कर्स ऑफ मैरिज ऑलमोस्ट, मैंने देखा है। विशाखा नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, ये मैरिज में गड़बड़ कर देते हैं। क्यों करते हैं, मैं इस पर शोध कर रहा हूं अभी भी। आगे चलते हैं, अब एक बहुत अच्छी टेक्निक सिखाता हूं आपको, बड़े ध्यान से सीखिएगा। अब होता क्या है, सेवंथ लॉर्ड इन द 6th हाउस, छठा घर डिस्प्यूट्स का है, छठा घर कोर्ट कचहरी का है, छठा घर लड़ाई झगड़े का है, छठा घर डिवोर्स का भी है। अब ऐसा व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, तो शादी में डिवोर्स का खतरा बन गया। कब खतरा बन गया, दशा में होता है। दशा दिशा बदलती है, हमेशा याद रखिए। तो जुपिटर की दशा के अंदर डिवोर्स वाली सिचुएशन आ जाएगी। यू वांट टू अवॉइड द दशा, सपोज ये किसी बॉय का है तो गर्ल ऐसी लेनी है उसके भी कुंडली में सेम कॉम्बिनेशन हो, अब डिवोर्स नहीं होगा। यहां फार्मूला मैथ का लगेगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये फार्मूला लग जाएगा, सिंपल सा फार्मूला, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा। ये फार्मूला आपको वर्क करेगा, हमें ध्यान से बस यही चीजें बारीकी से देखनी है। अब आगे चलते हैं। अब फीमेल के चार्ट में क्या होता है कि अगर मंगल आपका अस्त है, कंबस्ट है और डीप कंबस्ट है, इट मीन्स शी कैन नॉट हैंडल टू अ हस्बैंड। मार्स इज द कारका ऑफ हस्बैंड फॉर द फीमेल, तो वो अपने हस्बैंड को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसकी कुंडली में, फीमेल की कुंडली में मार्स अस्त है, हर एनर्जी लेवल इज वेरी लो। घर का काम करना हो, पति के संग का संबंध हो, एनर्जी लेवल लो है, तो वो पति को हैंडल नहीं कर पाएगी, नंबर 1। नंबर 2, इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहा हूं क्लास वाले, मेल हो या फीमेल हो, सेवंथ लॉर्ड शुड नॉट बी रेट्रोगेट, हुआ तो बड़ा गर्क है ऑलमोस्ट। ये सेवंथ लॉर्ड वक्री नहीं होना चाहिए। वक्री का अर्थ होता है जाके वापिस आना, वक्री का अर्थ होता है जाना फिर यू टर्न लेना वापिस आना। तो मैरिज में अप एंड डाउन काफी दिखाएगा।
अगर 7th हाउस में मकर राशि का जुपिटर है, भैया मेरे पास, मैं तो एक कंसल्टेंट हूँ, पढ़ाना तो अभी शुरू किया 2 साल से। मैं तो रिकमेंड कर देता हूँ भैया, डोंट गो फॉर मैरिज, यू आर नॉट ब्लेस्ड फॉर द मैरिज इफ सेवंथ हाउस में क्या है, जुपिटर जो है वो अगर मकर राशि का है, नीच का है, डोंट गो फॉर मैरिज। बात क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर 8 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें देखिए भुकुट क्या होता है, एक भुकुट होता है कुंडली में, ध्यान से अभी आप खोल के देख लो कोई भी, इसके 7 पॉइंट होते हैं, नाड़ी के 8 पॉइंट होते हैं, नाड़ी के 8 पॉइंट होते हैं, ये बेसिकली नक्षत्र का होता है। भुकुट का अर्थ होता है लेन देन, लेन और देन, लेन देन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो मैरिज बहुत अच्छी चलती है जहां मार्स और वीनस का 3-11 का संबंध हो, मार्स एंड वीनस का 3-11 का संबंध हो। मार्स इज द डिमांड बाय द हस्बैंड, वीनस मीन्स सप्लाई। अगर हस्बैंड एंड वाइफ की कुंडली में मार्स एंड वीनस 3-11 का संबंध रख करके हैं, तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है, उनकी सेक्स लाइफ भी बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। क्लियर हो गया, मार्स एंड वीनस ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नक्षत्र के ऊपर। अब होता क्या है कि सॉफ्टवेयर के अंदर ना हमारे 8 गोत्र बताए होते हैं, जो ऋषियों के नाम के अनुसार है। एक्चुअल में तो हम दूसरे वगैरह होते हैं हम लोग, वो पहला होता है मरीचि, दूसरा होता है वशिष्ठ, गोत्र बता रहा हूं आपको जो सॉफ्टवेयर पकड़ेगा, ठीक है। दूसरा हो गया वशिष्ठ, तीसरा हो गया अंगीरा ऋषि, चौथा हो गया अत्रि ऋषि, पांचवा हो गया पुलस्त्य ऋषि, छठा हो गया आपका पुलहा ऋषि, सातवां हो गया करातु ऋषि। ये गोत्र इस प्रकार से आएंगे। अब होता क्या है कि भुकुट में 7 में से या तो 0 दिखाएगा और नाड़ी दोष में 0 दिखाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का जन्म जो है रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, ठीक है, मेल है, अब फीमेल है, वो हस्त में पैदा हुई है, या मान लीजिए रोहिणी में पैदा हुई है, सॉफ्टवेयर तो 0 दिखा देगा, सिंपल सी बात है, बिकॉज द सेम नक्षत्र। I'll teach you the technique, you can go for marriage 5 मिनट के अंदर। फिंगर्स पर आप ये निकाल सकते हो, फिंगर्स पर निकाल सकते हो, विद इन 5 मिनट यू कैन से यस, हाँ जी ये क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम नक्षत्र के अंदर आप मैरिज कर सकते हैं, जबकि आपको सॉफ्टवेयर में ये लिखा हुआ मिलेगा कि चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आएगी, बच्चा कुड बी ए रिटार्डेड, द चाइल्ड कुड बी अ रिटार्डेड चाइल्ड, तो ये संभावना उसमें दिखाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है। मेरी एक क्लास में रेखा जी थी बॉम्बे से, तो जब वो कोर्स कर रही थी, शी शेयर्ड इन द क्लास कि हाँ मेरे एक रिलेटिव ने शादी करी है, सेम गोत्र है और उनके बच्चे हेल्थी हैं, फर्स्ट क्लास है। तो ये टेक्निक जो है सॉफ्टवेयर आपको 0 पॉइंट दिखाएगा, मैनुअल टेक्निक है जो आपको मैं हैंड ओवर करूंगा। ये समझ लीजिए तुरुप का इक्का है, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर हम ये देखेंगे, सूर्य से पढ़ेंगे हस्बैंड एंड वाइफ का। हमने फिजिकल पढ़ लिया, मार्स एंड वीनस का पढ़ लिया ना, 3-11, 3-11 का मतलब है फिजिकल रिलेशनशिप। फिर हम सन से पढ़ेंगे हस्बैंड एंड वाइफ में क्या आत्मा का मिलन है, आत्मा का मिलन, यानी हस्बैंड को कुछ हो तो वाइफ को पता लग जाए, वाइफ को कुछ हो तो हस्बैंड को पता लग जाए, उसको कहते हैं आत्मीय मिलन। ऐसी सोच पड़े, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यही देखता हूँ कुंडली में, मैच मेकिंग कोई मेरे पास आता है तो क्या आत्मा का मिलन है। दूसरा आता है चंद्रमा का, ये मन का मिलन है।
ये भी देखना बहुत जरूरी है। अगर मन का मिलन नहीं है तो भाई साहब दिक्कत देगा ही देगा। बात क्लियर है। आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि आजकल काफी गड़बड़ है। मैं छोटे छोटे पॉइंट बीच बीच में बताता जा रहा हूँ, चार्ट से भी समझाता जा रहा हूँ कि तारों की छांव में, जो पुराने लोग मेरे से भी बड़ी आयु के होंगे वो समझ लेंगे कि डोली की विदाई तारों की छांव में वो इसलिए होता था, 7 ऋषि, 7 ऋषि आसमान से आशीर्वाद देते थे। ठीक है। अब हो क्या गया है कि आधी रात को ही डोली की विदाई हो जाती है। दैट इज वेरी बैड। यू आर नॉट गेटिंग द ब्लेसिंग ऑफ सप्त ऋषि, दैट हैज टू बी गेट। वो इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, अब मान लीजिए आपने शादी की तारीख रखी 7 तारीख, कोई भी मान लीजिए किसी की 7 जुलाई रख दी। अब ये देखना है आपने 7 जुलाई को, मान लो चंद्रमा आपका 2 नंबर राशि में है। क्लियर है? 7, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो चंद्रमा जिस समय फेरे हो उस समय धनु राशि में नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। भाई साहब सारा मिलान खत्म कर देगा ये चंद्रमा। अष्टम में चंद्रमा गोचर नहीं करे, नंबर 1। नंबर 2, सपोज आपका चंद्रमा वृष राशि में एंड यू आर बोर्न इन से कोई भी नक्षत्र ले लो, कृतिका ले लो, चलो मेरी कोई रिश्तेदारी है किसी से, कृतिका में है, तो जिस दिन आप शादी कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा कृतिका में नहीं होना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों का चेक करना है। ऐसा नहीं है कि लड़के का चेक करना है लड़की का नहीं करना, दोनों का। अगर सेम बर्थ नक्षत्र में आ गया गड़बड़ होगी। जिस महीने में आपके पप्पा की शादी हुई है, जिस महीने आपके बड़े भाई की शादी हुई है, उस महीने आपने शादी नहीं करनी। ये बड़े बुजुर्गों का सिस्टम था। आई विल आल्सो टीच दिस काइंड ऑफ ए सिस्टम इन द क्लास आल्सो। आगे चलते हैं। अब हमारी मैरिज जो होता है, वीनस को देखिए, मेल हो या फीमेल हो, इफ वीनस इज विद राहु मींस इंटरकास्ट मैरिज। ये इंटरकास्ट मैरिज, क्योंकि ये राहु जो होता है वो अनकन्वेंशनल है, मर्यादा को ना मानने वाला, मर्यादाओं को तोड़ने वाला होता है राहु। अब मान लीजिए कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम तो ब्राह्मण हैं, अपने ब्राह्मण वाले ही गोत्र में शादी करेंगे, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे, और कुंडली में वीनस और राहु का कंजक्शन है, युति है, तो भाई साहब शादी में ऑब्स्टेकल आएंगी। शादी के बाद ऊंच नीच का पापड़ा खिलोगे ही खिलोगे। राहु वीनस का मतलब है इंटरकास्ट मैरिज करना ही करना है, सिंपल सी बात। अब आज वीनस के साथ सैटर्न बैठा हुआ है, सीधी सी बात आंख बंद करके बोल दो, मेल के चार्ट में है ये कि आपको जो वाइफ है वो वर्किंग मिलेगी। सैटर्न इज द कर्मकार का, आपको वर्किंग वाइफ मिलेगी। होता है ना ऐसे। तो इस तरह से हमने चीजों को समझना है। दूसरा मैंने बताया कि एक और अच्छा पॉइंट बताता हूं। मेरे पास कुछ पॉइंट लिखे होते हैं, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं अपने माइंड सेट से पढ़ाता हूँ। जो जो मेरे दिमाग में पॉइंट्स आते हैं मैं उसके अनुसार चलता जाता हूँ। अगर आपके 7th हाउस में, चूंकि मैं एक कंसल्टेंट हूं ना, तो मेरे दिमाग के अंदर तो जैसी कुंडली आती है वो एक्टिवेट हो जाता है। 7th लॉर्ड एंड वीनस बोथ आर अंडर मैलेफिक एफ्लिक्शन। पाप प्रभाव में वीनस और 7th भाव का स्वामी अगर आ गए तो देर से मैरिज है, बात खत्म हो गई। इसमें दिमाग क्या लगाना। मान लीजिए किसी का वीनस के साथ सैटर्न है, देर से मैरिज है। दूसरा हमने ये वाला कॉम्बिनेशन कहा, 7th लॉर्ड और वीनस हैविंग मैलेफिक एफ्लिक्शन, इट मींस यू विल गेट लेट मैरिज। सिंपल सी बात है। खाम खा के उपाय कर करके क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जब आपके भाग्य में लिखा ही है ये। सीधी सी बात है। फिर आगे आपको बताते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ये मेष राशि है, यहाँ वृश्चिक राशि है, मकर है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। अब ये मंगल लिखा है यहाँ पे सभी जगहों पे। लोगों को यही कंफ्यूजन होता है, मैं सिखा रहा हूँ, ये मैं फाउंडेशन कोर्स में सिखाता हूँ।
द पर्सन इज नॉन मंगलिक, ये नॉन मंगलिक है। ये अगर मंगल इन राशियों में बैठा है, द पर्सन इज नॉन मंगलिक। मेष राशि का लगन में है तो नॉन मंगलिक है, वृश्चिक राशि का 4th हाउस में तो नॉन मंगलिक है, 7th हाउस में उच्च का मंगल है तो नॉन मंगलिक है, अष्टम भाव में नीच का मंगल है, नॉन मंगलिक है, द्वादश भाव में धनु राशि का मंगल है, नॉन मंगलिक है। जिसे डाउट हो फलदीपी का जातक प्रजात देखे, मूल ग्रंथ देखे, ओरिजिनल वाले जो ऋषियों ने लिखे हैं। हम का अपनी बुद्धि लगा के एनर्जी वेस्ट ना करें। अब आगे चलते हैं। ज्यादातर गर्ल्स या बॉयज का ये होता है लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सिंपल सी बात है, 7th लॉर्ड का रिलेशन देखो, 5th से है, 7 से है, लगन से है, chances are there love marriage. And secondly, Venus is having conjunction with the Rahu or Mars, chances are there to get love marriage. Chances are there. जरूरी नहीं है कि लव मैरिज होगी, ये कह सकते हैं जी हाँ जी लव मैरिज का योग आ गया। बात क्लियर। मान लीजिए किसी का वीनस जो है वो राहु के साथ बैठा है, राइट। अब हमने क्या करा, मिथुन लगन बनाया, 9 हुआ, क्लियर है। अब मान लीजिए किसी का बृहस्पति और शनि यहां बैठे हैं, 7th लॉर्ड विद द 9th लॉर्ड, या 7th लॉर्ड बृहस्पति विद द जुपिटर मरकरी बुध के साथ है, तो चांसेस काफी हो गए 100 में से 99% लव मैरिज के। एक तो ये युति मिली हमें, दूसरी ये युति मिली। जब दो युतियां मिल जाती हैं तब जाके कंफर्मेशन हो जाता है, और जब एक युति होती है तो उसमें प्रोबेबिलिटी का योग आ जाता है, पॉसिबिलिटी का योग आ जाता है। फिर हमें इसको, अगर एक ही युति है, देन वी हैव टू रिकन्फर्म इट फ्रॉम द D9 चार्ट, वेदर वी आर सीइंग इन द D9, क्या D9 में वीनस राहु का रिलेशन है, नहीं है तो क्या ये वाला रिलेशन है, 100% लव मैरिज है। दोनों में से कोई एक चीज रिपीट होनी चाहिए D9 में। अगर रिपीट नहीं हो रही है कोई भी चीज दोनों में से, देयर इज नो चांसेस ऑफ लव मैरिज। वो तो लगना चार्ट दिखा रहा है, वो तो दिखाएगा, लेकिन लव मैरिज नहीं होगी। सिंपल सी बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब मूवेबल साइन होते हैं 1, 4, 7, 10। इन किसी भी साइन के अंदर शनि और चंद्रमा बैठे हों, साइन मैंने बता दिए हैं 1, 4, 7, 10, यानी मूवेबल साइन। इसमें शनि चंद्रमा बैठा है 7th हाउस में, कंफर्म बोल दीजिए रीमैरिज ही होगा। तो इस तरह से आ जाता है। फिर मान लीजिए मिथुन लगन है, यहाँ 1 नंबर है और यहाँ पर शुक्र बैठा है। शुक्र एक मेलेफिक ग्रह के साइन में बैठा है। पापी ग्रह होते हैं 4 ही, राहु केतु मंगल शनि। तो एक तो शुक्र बैठ गया किसके, पापी ग्रह में। मान लीजिए भाग्य स्थान में शनि स्वराशि का इसको देख रहा है, क्लियर, किसको, शुक्र को। यानी एक तो ये मैलेफिक राशि में बैठा शुक्र, नंबर 1। नंबर 2, पापी दूसरा ग्रह जो था वो शनि भगवान थे, उन्होंने देखा देयर इज अनदर चांसेस टू गेट रीमैरिज योगा। ये लगन में है। क्लास के अंदर मैं नमांशा से भी सारे पढ़ाने हैं मुझे। आगे चलते हैं। अब आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट सिखाता हूं लव मैरिज का, अनकॉमन पॉइंट सिखाता हूं। सपोज किसी का ये मेष लगन है, अब सूर्य जो है एग्जॉल्टेड कहां होता है, इस राशि में होता है, मेष राशि में एग्जॉल्टेड होता है। तो कोई भी कुंडली हो, कोई भी लगन हो, अगर पंचमेश की एग्जॉल्टेड साइन में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत बढ़िया टेक्निक है, ये तो कॉमन है, सभी आप जानते होंगे, लेकिन मैं डेमो में भी कुछ अनकॉमन पॉइंट शेयर करता हूं। पंचमेश की उच्च राशि में यदि राहु बैठा है, लव मैरिज ही होगा, बात खत्म। आपका कोई लगन है, मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, तो ये वीनस हुआ। वीनस एग्जॉल्टेड किसकी राशि में होता है, मीन राशि में होता है। तो अगर यहां राहु बैठा है, लव मैरिज होगा।
सिंपल सा है, कोई ऐसा नहीं है। ये पहली नजर का प्यार ये होता है, मंगल और शुक्र ट्राइन में हो, मंगल और शुक्र का संबंध 1, 5, 9 का हो, चाहे मंगल यहां हो, तो ये भी ट्राइन का रिलेशन बना। पहली नजर का प्यार, ये वो वाला है जो फिल्मों में डायलॉग आते हैं या गाने आते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है एकदम ही, आंखों आंखों में प्यार हुआ, ये वो वाला योग है मंगल और शुक्र का। आइदर दे आर सिटिंग इन एनी भावा से, मार्स एंड वीनस बोथ आर सिटिंग इन द सेम भावा, पहली नजर का प्यार। नाड़ी कहती है 7 जन्मों का साथ है, नाड़ी कहती है दिस इज अ लव मैरिज योगा। मैं जो अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, अपनी रिसर्च शेयर करता हूँ क्लास के अंदर, पेड क्लास में, और लोगों से कहता हूँ आपके पास चार्ट हो तो काइंडली शेयर विद मी, मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ये कहा है कि मंगल और शुक्र को समझिए आप। मंगल और शुक्र ये सारा लव मैरिज देता है, लेकिन मेरी एक पिछली बार डेमो की क्लास में एक सज्जन 46 के थे, उन्होंने कंफर्म कर दिया था। वैसे मैं इसको 50 के बाद देखता हूं, तो ये पति पत्नी रहेंगे तो एक ही घर में, पर अलग अलग रहेंगे मंगल और शुक्र। जहां ये सेक्स योगा लोग इसको बोलते थे, वहीं इसका मीनिंग चला गया, बदल गया। 50 के बाद पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहेंगे पर अलग अलग रहेंगे। अब उनके विचारों में मतभेद आ जाएंगे, जबरदस्त वाले। दूसरा, शुक्र जो है भोग के साथ, मत भूलिए, योग का कारक भी है। योग यानी समाधि, ट्रांस। सो मार्स जो है इस शुक्र को हेल्प करेगा, किस चीज के लिए? मार्स इज द कारका फॉर एनर्जी, एनर्जी चाहिए भैया ट्रांस के लिए। स्पाइन कॉर्ड शुड बी ऑन 90 डिग्री और आपका नेक भी 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये एनर्जी फॉर्मेट है। कमर झुकी होगी समाधि नहीं लगती। तो ये चीजें, इसके मीनिंग अलग हो जाते हैं। अब आता है आपका बेडरूम का, आता है 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, या 12th हाउस और 8वां भाव, ये आपके बेडरूम का सुख है, सेक्स लाइफ है। यहां पर अगर पापी ग्रह है, आप जीवन का आनंद ले नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात रखिए, शुभ ग्रह बैठे हैं तो भजन करा देंगे, पापी ग्रह बैठे हैं तो एंजॉय नहीं करने देंगे। ये हाउसेस खाली होना ही शुभत्व है, बस ये समझ लीजिए। इन हाउसेस में कोई प्लैनेट नहीं है, दैट इज वेरी गुड। क्लियर है? अगर मेल का चार्ट लेते हैं तो ये स्पाउस हुआ, यानी स्पाउस में क्या आया? फीमेल आएगी, उसकी पत्नी आएगी। सेकंड हाउस उसका मांगल्य स्थान है ये। तो मांगल्य का अर्थ क्या होता है? पति का सुख। गड़बड़ हो जाएगी। तो इन चीजों को हमने देखना है। किसी का हो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करें भाई। सूर्य के साथ जो है अगर राहु है 7th हाउस में, शोज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। गुरु के साथ बुध बैठा है तो भी ये देगा। अब ये देखिए, ये योग बन गया, अर्थात आत्मा है सूर्य, राहु ने दूषित कर दिया। और एज पर द कालपुरुष कुंडली 1 and 7, सूर्य नीच का हो गया। आदमी की सोच में नीचता कहीं ना कहीं आ गई। और एज पर द कालपुरुष कुंडली, जुपिटर जो है शत्रु राशि में, बुध जो है वो क्या है? छठे घर का स्वामी है, यानी 7th हाउस का 12वां भाव, 3rd हाउस का भी स्वामी है। और नाड़ी से चले तो बुध मित्र है, फ्रेंड्स हैं। राहु को हमेशा सीक्रेट कहा गया है, सीक्रेट एक्टिविटी। जो लोग सीक्रेट लव अफेयर करते हैं, वीनस और राहु, मतलब आपने सीक्रेट लव अफेयर किया। इफ जुपिटर एस्पेक्ट और मार्स एस्पेक्ट और इवन सैटर्न एस्पेक्ट,
शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, लव अफेयर कन्वर्टेड इनटू मैरिज। अनफॉर्चुनेटली, वैसे मेरा 10 बजे नाड़ी का है क्लास, तो मैं उसमें और अच्छे से समझाऊंगा। मून ने एक्सपेक्ट कर दिया, इट बिकम्स अ ब्लेमिश योगा, बदनामी हो जाएगी। तो जिनकी कुंडली में ऐसा योग है उनको लव अफेयर में पढ़ना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि बदनामी हो जाएगी आपकी अगर आप लव अफेयर में पढ़े तो इस तरीके से हम लोग सोचेंगे। अब आता है बहुत सारी बातें, भाई शादी वादी कराने वाले ग्रह कौन से हैं? शादी कराने वाले एक तो 7th लॉर्ड है, वीनस है कारक खुद, और राहु, राहु शादी कराता है, क्योंकि राहु डिजायर है ना, इच्छा है ना, शादी कराएगा। सेकंड हाउस शादी कराएगा, परिवार है ना, सेकंड हाउस में बैठा ग्रह या सेकंड हाउस का लॉर्ड शादी कराता है। भाई ये आप हुए, लगन आप हुए, आई मी माई सेल्फ, सिंगल से मिंगल हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, अब 2 हो जाएंगे, तो आपका परिवार, जब तक आप सिंगल हैं तो ये आपकी फैमिली है, मम्मी पापा भाई बहन जो फैमिली के अंदर है। लेकिन जब आपकी शादी होगी, अब ये आप हो गए, आपकी बीवी, आपके बच्चे हुए, तो सेकंड हाउस में बैठे ग्रह, सेकंड हाउस का लॉर्ड शादी कराता है। एक और अच्छी टेक्निक सिखा रहा हूं, ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। अब मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, मैं तो ऐसे दिमाग से उठा लेता हूं, कोई भी हो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखिए, ट्रांजिट का सैटर्न आया यहाँ पर, कुंडली में बुध यहाँ बैठा हुआ था, नेटल का बुध था, ये ट्रांजिट का सैटर्न है, इसने लगन को देख लिया, यानी लग्नेश को देख लिया, क्लियर है। और जुपिटर यहां आया, आ गया आज से, इसने 7th हाउस को देखा, इस कुंडली के अकॉर्डिंग, या 7th हाउस के लॉर्ड को देखा, काम कंप्लीट। भैया सीधी सी बात याद रखिए, लगन आई, शादी किससे होगी? यू फीमेल से ना, ओपोजिट से होगी ना, स्पाउस आएगा ना। तो जब तक रिलेशनशिप नहीं बनेगा, लग्ना लॉर्ड इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न और जुपिटर, सैटर्न और जुपिटर ट्रांजिट की बात कर रहा हूं सब, यहां पे भी जुपिटर और सैटर्न भी कह सकते हैं। इफ दे एक्सपेक्टिंग, एक लगन को देख ले, दूसरा 7th हाउस के लॉर्ड को देख ले, हो गया। वैसे वर्षा प्रोबेबिलिटी बनाते जाइए, 4-5 आराम से बन जाएगी। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है वो सीख गए मैंने क्या सिखाया है, मैरिज की डेट निकाल लेंगे कि ये लास्ट पीरियड है जी, इसमें शादी होकर के रहेगी, ठीक है। बाकी फिर भी और डिटेल में बता देता हूँ। सेकंड हाउस, एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा गलत लिख गया, सुंदर सा नहीं आया। सेकंड हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, इसमें बैठे ग्रह शादियां कराते हैं। कैसे कराएंगे? मेरी फैमिली बनेगी, मेरे बच्चे आएंगे, मेरा स्पाउस आएगा, मेरा बेडरूम का सुख। इसलिए ये हाउसेस के लॉर्ड या इन हाउसेस में बैठे ग्रह विवाह करवा देते हैं। बात क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगर शुक्र जो है केतु के साथ बैठ जाए तो ये मैरिज का सत्यानाश मार के छोड़ेगा। ऐसे लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं, डोंट गो बिफोर 25, किया तो तलाक पे तलाक होते चले जाएंगे। मैरिज आफ्टर 25, जुपिटर की अगर एस्पेक्ट आ रहा है तो मीनिंग अलग बदल जाएगा। हर चीज डेप्थ में होती है। अगर मैंने कोई एक पॉइंट कहा तो कोई अभी क्लास में कहते जी मेरी तो ये, जी मेरा तो नहीं हुआ तलाक। भैया बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मैं अभी यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स कर रहा हूँ, ब्रीफिंग कर रहा हूँ, नक्षत्रास नहीं बोल रहा हूँ, जुपिटर एस्पेक्ट नहीं बोल रहा हूँ। जुपिटर इज बेसिकली ब्लेसिंग है, तो ब्लेसिंग नहीं बोल रहा मैं। आगे चल रहे हैं। अब आपको एज का एक एग्जांपल दे रहा हूं नक्षत्र का, आप देखिए। मान लीजिए किसी फीमेल का चार्ट है, मैंने क्या कहा, फीमेल का, और जो 7th लॉर्ड है आपका,
वो चला गया पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। लड़की होगी मान लीजिए 29 साल की, तो लड़का 23 साल का भी हो सकता है। ये फीमेल की एज है, यानी उसको जो भगवान लड़का देगा, मेल देगा, वो कम उम्र का देगा। क्लियर है? सिंपल सी चीज है, आराम से समझिए। जब भी आप वीनस का एफ्लिक्शन देखें, हमेशा सीधा सा रूल है, 26 से 32 के बीच में शादी है। वीनस का एफ्लिक्शन देखते ही बोल दीजिए आंख बंद करके, कुंडली का एनालाइज करके दिमाग का दही क्यों कर रहे हो, होनी इसी एज के बीच में शादी है। बाकी तो वो ट्रांजिट से और दशा से आपने निकालना है, 28 में होगी कि 29 होगी। जिन लोगों को मांगलिक का विचार है वो 28 के बाद शादी करे, मांगलिक दोषास में जिनको कंफ्यूजन है वो 28 के बाद करे शादी, सीधी सी बात। अब आ जाइए कि मेरा, अब लोग पूछते हैं जी मेरा पति कैसा होगा, मेरी पत्नी कैसे होगी। भैया 7th हाउस का लॉर्ड देखो, मान लीजिए यहाँ पापी ग्रह बैठ गया, शनि महाराज बैठ गए, या जैसे मान लीजिए हमने अभी कह दिया मिथुन नगर कह दिया, अब जो जुपिटर है वो मान लीजिए राहु के साथ बैठ गया, एफ्लिक्शन आ गया। 7th हाउस पर एफ्लिक्शन हुआ, नंबर 1 7th हाउस पर एफ्लिक्शन हुआ, 7th लॉर्ड पे भी एफ्लिक्शन हो गया, पापी ग्रह बैठा साथ में। तो पति का नेचर कैसे होगा बताने की जरूरत है, सिंपल सा अपने आप दिख रहा है। पति का नेचर अच्छा नहीं होगा, पाप ग्रहों से लिंक हो गया। अगर यही यहाँ पर शुभ ग्रह बैठ जाए या शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो नेचर बड़ा अच्छा मिलनसार प्यार भरा होगा। बात को आप समझिए। अब एक और चीज बता देते हैं, D9 के अंदर कोई भी आपका लगन तो आएगा D9 में, जो लगन का लॉर्ड है, if it is in the Kendra or trine, you will get married in a timely way, समय पे शादी हो जाएगी, काम का उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये D9 का, वैसे ऐसी चीज होती नहीं, देखो कहीं होती हो तो मुझे बताना, अगर उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, गुणी व सुशील कन्या से विवाह होगा। समझ गए आप? अगर ऐसी कोई चीज पाई जाती हो तो मुझे भी बताना। कोई एक लक्की होगा बेचारा गलती से, ठीक है, या उसका पति सुशील होगा, आप ये कह सकते हैं। देखिए केतु का काम है संबंध विच्छेद करना, केतु डिटैच का कारक है। अगर केतु ने मंगल से संबंध बनाया या शुक्र से बनाया या 7th लॉर्ड से संबंध बनाया तो शादी का नाश मारने में कमी नहीं छोड़ेगा, ये पहले बता रहा हूं। बेसिकली दिस इज अ नाड़ी टेक्निक, आई विल टीच यू इन द क्लास इटसेल्फ। तो ये कभी भी लिंक बना जाए तो गड़बड़ कर देगा। अभी जैसे मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं, अभी बहुत सारी शादियां हो रही हैं नवंबर तक। अब 1 सेकंड हो गया, देखिए मैं लगन में ही रख देता हूं 1 सेकंड के लिए। राहु है, 7 है, केतु है। नाड़ी की क्लास होती है, मैं बहुत सुंदर बताता है इसको, कई मीनिंग बदल देता है इसके में। मैं तो टेक्निक हैंड ओवर करता हूँ, मीनिंग बदल देता हूँ, ट्विस्टिंग कर देता हूँ, ये मेरी हैबिट है। अब ये वीनस की राशि में कारक जो राशि है शादी की, उसमें पापी ग्रह बैठा है। अब सबने शादी कर ली केतु के रहते हुए। केतु तो नाक दिखाएगा, रुक जाओ 4 महीने बाद शादी में, 5 महीने बाद केतु अपना रंग रूप दिखाएगा, क्योंकि आपकी जो मैरिज की कुंडली बनी उसमें भी केतु ही था तुला राशि में। तुला राशि एक बैलेंस राशि है, केतु उस बैलेंस को खराब करेगा, आपकी नींव ही गड़बड़ कर गई। बात समझ में आया या नहीं आया? बहुत इजी टेक्निक आपके हैंड ओवर कर गया मैं। तो ये गड़बड़ हुई पड़ी है। सेकेंडली, जब आप फेरे कराएंगे, मान लीजिए आपकी 7 तारीख, कोई भी तारीख फिक्स हुई शादी की, आपको पंडित जी ने कहा रात 1:30 बजे का मुहूर्त निकला है, तो भैया इसकी कुंडली बना ले। कुंडली बना कर देखें,
कितने सारे राजयोग हैं। हमारे 2 जन्म होते हैं, जब माता के गर्भ से आए, दूसरा जन्म होगा जब हम फेरे लेंगे। क्लियर है? अगर उस समय राजयोग प्रबल बैठे हुए हैं, भाई साहब, फेरे होते ही आदमी कहीं चमक जाते हैं, कहीं धक्के खा रहे होते हैं, कईयों की नौकरियां छूट जाती हैं। अब होता क्या है इस देश में, ये नहीं करेंगे। अच्छा, अपनी शेरवानी खरीदनी है, ये दुल्हन ने अपना लहंगा खरीदना है, 500 एक दुकान पर जाएंगी। पर ये नहीं करेंगे लोग कि 5 एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कम से कम हम उनसे वर्क करा ले। फूको पैसा, वहां फूको पैसा। अपनी बेटी या बेटे की शादी करा रहे हो यार, आलू प्याज की सब्जी नहीं बना रहे। हो सकता है उसमें 2 एस्ट्रोलॉजर की इंटरप्रिटेशन गलत हो, बाकी 3 की ठीक है। आप 5 एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो रेशो तो आएगी ना आपके, 3 का एक सूर है, 2 का एक सूर है, या 4 का एक सूर है, 1 का गलत सूर है। वहां भी जाओ, जब लहंगे के लिए 50 दुकानों पर जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे? लेकिन होता क्या है, गीता का सॉरी, भागवत कथा का 18वां अध्याय, बिन हरि कृपा नहीं मिले संता। बिना उस परमात्मा की कृपा के आपको ना तो कोई अच्छा गुरु मिलेगा, ना अच्छा ज्योतिषाचार्य मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब जुपिटर या तो आपके लगन में, पंचम भाव में, या नवम भाव में ट्रांजिट करेगा, तभी आपको किसी अच्छे संत या ज्योतिषाचार्य या कोई किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, वो ही सलाह दे सकेगा उस समय। अगर वो नहीं है तो आपको अच्छी सलाह मिलेगी नहीं उस पीरियड में। बात क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं हम लोग एक अच्छे पॉइंट के ऊपर। हमारा जी क्या है जी, दशा भी आ गई, ओके जी। हमारा ट्रांजिट भी ओके जी। क्लियर है? सब कुछ तो ओके है, लड़की की शादी नहीं हो रही, बेकार है एस्ट्रोलॉजी। अब मैं थोड़ा सा इसमें वास्तु भी पढ़ाऊंगा। अगर लड़की को नॉर्थ वेस्ट में ही रहना चाहिए, बेडरूम वाली साइड में, अगर लड़की साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट का मतलब होता है स्टेबिलिटी, स्थायित्व, अगर वो साउथ वेस्ट में सो रही है, उसका रिश्ता कहां से होगा? वो घर से जा ही नहीं सकती, वो तो झंडा गाड़ के बैठी हुई है बिटिया। अरे गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सी बात है। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी सब कुछ ठीक है, हमारे का कोई रिश्ते की कहीं से कोई बात ही नहीं चल रही है। देन चेक यूर ईस्ट डायरेक्शन, वहां वास्तु दोष तो नहीं है। ईस्ट का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ये कौन देखेगा? आधा दूरा नहीं, मैंने ये डिसाइड किया था अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा। दूसरा पॉइंट क्या आया जी? दूसरा पॉइंट ये आया कि रिश्ते तो आ रहे हैं जी, बात नहीं बन रही। देन चेक यूर नॉर्थ डायरेक्शन, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, उसमें देखिए वहां तो नहीं वास्तु दोष है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वी शुड सी ऑन दीज पॉइंट्स। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे मैं एक अच्छा सा एक पॉइंट बताने जा रहा हूं। अब ये है, ये 7th लॉर्ड है, मान लीजिए वीनस हुआ। वीनस जो है वो यहां बैठ गया। क्लियर है? 3rd हाउस पराक्रम का होता है, तो वाइफ तो फेरों के बाद आपको पराक्रम के दर्शन करा देगी। अब कहा तो ये गया था हमारी बिटिया गऊ है, गाय है, तो वो आते ही आपको शेरनी वाले दर्शन करा देगी। इफ 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 3rd भावा, 3rd भावा इज पराक्रम। बात क्लियर है? वैसे बहुत सारी चीज होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ये देखिए, मंगल पति का कारक होता है नाड़ी में। शनि जो है वो कर्म है किसका? पति के साथ मिलन का। साथ में केतु बैठ जाए, ये शादी नहीं होने देता, लेकिन कईयों की हो जाती है। उसका कारण है जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स होंगे। क्लियर है?
अब मैं आता हूं मेन पॉइंट के ऊपर। अच्छे अच्छे पॉइंट्स के मैंने करा दिए हैं पॉइंट्स, और मेन पॉइंट के ऊपर मैं आ रहा हूं। ये क्लास हमारी स्टार्ट होगी बेसिकली मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज का कोर्स है। 5 डेज का है, मंडे टू फ्राइडे चलेगा। इसका फी है 3101, और आपको जो है लाइफ टाइम असेस के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी। लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग होगी आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं किसी को म्यूट नहीं करता क्लास के अंदर। सब लोग जो हैं अपना कैमरा ऑन करके क्लास में रखते हैं। किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे को बीच में टोक करके पूछ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? और मैं हमेशा क्या करता हूं, हर पार्टिसिपेंट या जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है उससे पूछता हूं, साथ के साथ क्रॉस एग्जामिन करता हूं। अभी किसी को ना कुछ समझ में आया हो, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकता है, अपनी क्वेरी जान सकता है। किसी की कोई क्वेरी हो तो कैन रेज वॉइस, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेरी हो तो अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं वो। मोनिका जी, आपका कोई क्वेरी है? सर इसका पीडीएफ मिलेगी सर? पीडीएफ नहीं है सर, शायद नहीं है पीडीएफ। कुछ कोर्सेज की मैंने पीडीएफ बनाई है, जैसे नाड़ी की पूरी बुक हैंडओवर होगी, मैंने ड्राफ्ट करी है वो बुक, वो हैंडओवर होगी, इसमें नहीं है। किसी का कोई और क्वेरी है? हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? कैमरा ऑन कर लीजिएगा, पता नहीं लग रहा मेरे को यहाँ पर जूम से कौन कहाँ से बोल रहा है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। हाँ सर, आपने बोला कि 7th हाउस कैप्रिकॉर्न में जुपिटर होने से तो मैरिज नहीं करना चाहिए, तो फीमेल के लिए 7th हाउस में नीच का वो है ना जुपिटर, मैंने बताया, मैं नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि जुपिटर गठबंधन है जो विवाह को आगे ले जाने की ताकत रखता है। वो ही नीच का हो गया, वो क्या मदद करेगा? दूसरा उसे दिशा दोष भी तो मिला है ना, कंफर्ट जोन में नहीं है बृहस्पति। बृहस्पति लगन में कंफर्ट जोन में होता है। ठीक है, मेल के लिए कि फीमेल के लिए? दोनों के लिए है सर, दोनों के लिए है, दोनों के लिए है सर। जी सर, किसी और का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। चलिए। हाँ जी बोलिए शर्मा जी। आपने बताया ना शुक्र मंगल जो है एक साथ हो, और यदि लगन में तो दिक्कत होती है। नहीं लगन नहीं, कहीं पे भी हो। लगन में है, शुक्र मंगल लगन में है। अच्छा। सिंह राशि में। हाँ। ये लगन जन्म कुंडली है। इसमें क्या शादी होगी बच्चे का, तो उसका शादी वादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं, इसमें क्या दिक्कत आएगी? वृद्धावस्था में बोला है ना सर मैंने, 50 की एज के बाद बोला है ना। पति पत्नी एक छत के नीचे रहेंगे पर अलग अलग रहेंगे, अब वो वाला रिलेशन नहीं रहेगा जो पहले था। 50 के बाद है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि शुक्र जो है वो योग का कारक बन जाएगा, भोग का नहीं, अब योग का कारक बनेगा। ध्यान भजन, ठीक है, पूजा पाठ के अंदर ले जाएगा शुक्र। शुक्र का ये मीनिंग हो जाता है वृद्धावस्था में, लोगों को समझ नहीं है। अच्छा अच्छा नहीं, 5 सिंह राशि में है। नहीं वो किसी भी राशि में हो, मैंने उसको कारक को एक्सप्लेन किया है सर। ठीक है सर, कारक को एक्सप्लेन किया है सर। अच्छा सर, अच्छा सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। हैव ए गुड डे।